डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है एडिशन। एडिशन का मतलब क्या है कि जब मान लो हमारे पास दो चीजें और एक चीज और आ जाती है तो उसमें जुड़ जाती है, ठीक है, उसके साथ ऐड हो जाती है। तो उसको अब 2 थे पहले और फिर 1 और आ गया तो 3 हो गए, तो ये क्या हो गया, एडिशन हो गया। इसका टाइटल है, एक पोएम है, वन मोर, ठीक है, वन मोर टाइटल है इस पोएम का। देखिए क्या कह रहे हैं इस पोएम में। वन लिटिल पैरट सिंगिंग आई लव यू। एक छोटा पैरट है, वो गा रहा है कि आई लव यू, कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। वन मोर ज्वाइंस इन, एक और, मोर का मतलब एक और, ठीक है, वन का मतलब एक और मोर का मतलब और, एक और ज्वाइन इन मतलब उसको ज्वाइन कर लेता है, मतलब उसके साथ आ जाता है। मेकिंग दैम टू, और उनको 2 बना देता है, मतलब वो 2 हो जाते हैं अब, ठीक है, 2 हो जाते हैं। अब क्या होगा, 2 लिटिल पैरट्स रेस्टिंग ऑन ए ट्री। अब देखो 2 लिटिल ट्री, अब पहले ये एक था फिर एक और आ गया तो 2 हो गए। अब 2 लिटिल पैरट्स, अब 2 छोटे पैरट्स रेस्टिंग ऑन ए ट्री, ट्री पे रेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। वन मोर ज्वाइंस इन, अब एक और आ जाता है, मेकिंग दैम 3, और उनको 3 बना देता है। 3 लिटिल पैरट्स लुकिंग फॉर मोर। अब 3 छोटे पैरट्स और दूसरों के लिए, मोर का मतलब और ज्यादा के लिए देख रहे हैं, मतलब ये सोच रहे हैं कि और ज्यादा हो जाए वो। वन मोर ज्वाइंस इन, अब एक और आ जाता है, देखो ये ज्वाइन कर रहा है इनको, ठीक है। वन मोर ज्वाइंस इन, ज्वाइन का मतलब उनके साथ आ जाता है, ठीक है। मेकिंग दैम 4, और उनको 4 बना देता है। अब ये कितने हो गए, 4 लिटिल पैरट्स, अब ये 4 हैं और एक और आएगा, अभी एक और आ रहा है। वांटिंग टू डाइव, 4 छोटे पैरट, पैरट पता है ना सबको, ठीक है, तोते हैं ये, तोते, पैरट का मतलब तोता और पैरट्स हैं तो तोते। वांटिंग टू डाइव, वो क्या करना चाहते हैं, उड़ना चाहते हैं ना। वन मोर ज्वाइंस इन, एक और उनको ज्वाइन कर लेता है। मेकिंग देम 5, और उनको 5 बना देता है, ठीक है, ओके। ये एक छोटी सी पोएम थी। पहले एक पैरट था, फिर 2 हुए, फिर 2 से 3 हुए, 3 एक एक जुड़ता जा रहा है, 1 ऐड होता जा रहा है ये, ठीक है। ये क्या होता जा रहा है, जो जुड़ रहा है ना, एक और पैरट आके उनके साथ ज्वाइन कर रहा है, मतलब उनके साथ मिल रहा है, तो इस मिलाने को हम क्या कहते हैं, एडिशन, ठीक है। जब एक थोड़ी चीजें हों और उसमें और चीजें मिल जाएं आकर, तो उसको हम एडिशन कहते हैं, तो ये एडिशन है। अब देखो नेक्स्ट पेज पे, हाउ मेनी ऑल टुगेदर, 2 काउज हैं, देखो लिखा हुआ है 2 काउज, ठीक है, 2 काउज हैं, एंड 1 काउ, एक और काउ आ जाती है इनके साथ, ठीक है। इज इक्वल टू, ठीक है, 2 गायें और प्लस में 1 गाय, प्लस का मतलब ऐड हो जाना, मतलब इनके साथ मिल जाना। ये गाय इनके साथ मिल गई और ये तीनों मिलके क्या, मतलब ये सारी मिलके कितनी होगी, इज इक्वल टू का मतलब किसके बराबर हो गई, 3 के बराबर हो गई। इज इक्वल टू का मतलब 3, ठीक है, इज इक्वल टू का मतलब बराबर है, इज इक्वल टू का मतलब बराबर है, और किसके बराबर होगी, ये 2 गाय और 1 गाय मिलके 3 के बराबर हो गई, 3 के इक्वल हो गई, इक्वल हो गई। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2, और ये इसके साथ आई ना, ठीक है, और इसके साथ आई, इनके साथ आई, तो यानी कि ये प्लस हो गई। ये जो प्लस का निशान होता है, ये वाला प्लस का निशान होता है, ऐसे क्रॉस, ठीक है, और ये इसके साथ आ गई और ये बराबर हो गई, इक्वल टू हो गई 3 के। 2 + 1 = 3, ठीक है। अभी आगे हम सीखेंगे। और अब देखो 3 चिल्ड्रन है यहाँ पे, 1 2 3 चिल्ड्रन हैं, 2 चिल्ड्रन और आ गए, ठीक है। तो देखो पहले 3 थे, 4 हुआ, फिर 5 हुआ, है ना। पहले एक बच्चा है मान लो, फिर एक और आ गया, 2 आ गए, तो कितने हो गए, देखो पहले कितने हैं, 1 2 3 4, ये दोनों मिल जाएंगे तो 4 और 5 हो जाएंगे, है ना। यानी कि हम अगर 3 के अंदर 2 को ऐड करें
तो कितने हो जाएंगे 5। 3 बच्चे थे, 2 और बच्चे आ गए, तो इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गए? वो 5 के इक्वल हो गए, मतलब 5 के बराबर हो गए, मतलब वो 5 हो गए। इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं 3 और 2 आ गए, मतलब प्लस हो गए, क्या हो गए? 2 ऐड हो गए, मतलब इनके साथ मिल गए, तो 3 + 2 और किसके बराबर हो गए? वो 5 के। ठीक है, उसके बाद देखो ये कितने फ्लावर्स हैं इसमें पोट में? 1 2 3 4 5 फ्लावर्स हैं यहाँ पे, और हमने ऐड कर दिए, कोई और ऐड कर रहा है, देखो 1 और 2 फ्लावर्स और ऐड कर रहा है। कितने फ्लावर्स और इसमें डाल रहा है? 2 फ्लावर और डाल रहा है। तो देखो पहले 5 थे, काउंट कर सकते हैं हम, ये 5 थे, काउंट किए थे हमने, ये 6 और ये 7। ठीक है, 7 हो गए टोटल। और इसमें भी काउंट करके देख सकते हो, देखो आप 1 2 3 4 5 6 7 फ्लावर्स हो गए। अब देखो इज इक्वल टू को निशान लगा दिया। आप देखो जो इज इक्वल, EQUAL इक्वल, ठीक है, EQUAL इक्वल था, उसको अब हमने एक सिंबल दे दिया, एक निशान दे दिया, ये इक्वल का निशान है। ठीक है, जो मैं भी लगा रही थी ना यहाँ पे, वो निशान लगा दिया। ठीक है, कि 5 फ्लावर्स एंड 2 फ्लावर्स इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया? वो 7 के। 5 में जब हम 2 डाल देंगे, ठीक है, मतलब ऐड कर देंगे, ठीक है, 2 फ्लावर इसके साथ मिला देंगे, मतलब ऐड कर देंगे, यानी कि प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब देखो 1 2 3 4 बर्ड्स हैं, 2 बर्ड्स और आ गए इनके साथ, देखो 1 2 है ना, 2 बर्ड्स और आ गए, तो कितने हो जाएंगे? देखो 4 थे, 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6 हो जाएंगे ये टोटल। तो मिलाना है, जो एक तरह से उनके साथ मिल गए हैं वो, उसको ही हम एडिशन कह रहे हैं। जुड़ जाना या मिल जाना या ऐड हो जाना, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? एडिशन। क्या बोलते हैं? ADDITION। देखो एडिशन की क्या स्पेलिंग थी? ADDITION, एडिशन। ओके, अब देखो यहाँ पे थे हम, ये हो गया था। इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं? 5 प्लस का निशान लगा सकते हैं, क्योंकि ऐड कर रहे हैं, ऐड का निशान ये होता है प्लस, प्लस बोलते हैं साइन को हम। 2 और ये कितना हो गया? 7। इसको भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं, 4 एंड की जगह प्लस 2 इक्वल टू 6। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। अब फिर से पूछ रहा है हाउ मेनी ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर का मतलब एक साथ, हाउ मेनी मतलब कितने, मतलब कितने हो जाएंगे एक साथ मिलकर। वही फिर से जैसे पहले किया था काव वाले में, वैसे ये भी है। कितनी शर्ट्स हैं? 1 2, देखो 1 2 3 4 5 6 हैं, और 1 and 2 शर्ट्स और ऐड हो गई, तो टोटल कितनी हो गई? अब 1 2 3 4 5 6 7 8 शर्ट्स हो गई, है ना। मतलब 6 + 2 इक्वल टू, देखो ये इक्वल टू का निशान है, फिर से इक्वल टू है, ये इक्वल टू है, ठीक है, इक्वल टू 8 हो गया। अब देखो टोमेटो कितने? 1 2 3 4 5 टोमेटो हैं, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 0 है ना। जब कुछ भी नहीं होता तो 0 होता है, हमने सीखा था, ठीक है। मतलब हमने इन टमाटोज में कुछ भी नहीं मिलाया ना, सिर्फ 0 मिलाया है ना, कुछ भी नहीं मिलाया। तो कितने होंगे? फिर से 5 ही होंगे, ये तो 5 ही रहेंगे, क्योंकि कुछ भी नहीं मिलाया। देखो यहाँ पे खाली है, तो 5 होंगे। मतलब 5 + 0 इक्वल टू 5। अगर 5 में हम कुछ भी नहीं जोड़ेंगे तो उतना ही रहेगा, मतलब 0 जोड़ेंगे तो उतना ही रहेगा। हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 5 + 0 इक्वल टू 5, है ना। उसके बाद देखो ये आंट्स हैं, 1 2 3 4 आंट्स हैं। यहाँ पे कितनी है? 1 2 हैं, 4 and 2 कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6।
6 हो गई। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 + 2 प्लस का निशान लगाएंगे और इक्वल टू लिखेंगे 6। 4 + 2 देखो 4 + 2 इक्वल टू 6, मतलब 4 and 2। एंड की जगह हमने क्या लगा दिया, प्लस का निशान, मतलब एडिशन का निशान, ये एडिशन का सिंबल है। ठीक है, अब फिर से देखो बुक कितनी है, 1 2 2 लिखी, यहां पे कुछ भी नहीं है, 0 है, तो 2 + 0 2 ही रहेगा। मतलब इसका मतलब अगर हम 0 ऐड करते हैं, देखो 0 का मतलब कुछ भी नहीं, जब हम किसी चीज में कुछ भी नहीं मिलाएंगे, मतलब कुछ भी ऐड, इसके अंदर कुछ भी हम शामिल नहीं कर रहे हैं, इसको कुछ भी नहीं दे रहे हैं, तो क्या होगा, उतना ही रहेगा, वो तो सेम रहेगा। अब नेक्स्ट पेज पे भी यही है, देखो हाउ मेनी ऑल टुगेदर की कितने हो गए दोनों को मिला के। अब देखो ये है, ये कैट है, इसके पास कितने फ्लावर हैं, 1 2 3 4, इसने इसमें पोट में डाल दिए, 4 हैं ये इसके पास। इसके बाद रेड है, रेड के पास भी फ्लावर्स हैं, कितने हैं, 1 2 3। देखो कैट के पास 1 2 3 4 फ्लावर, 4 लिख दिया। रेड के पास, चूहे के पास 1 2 3 3 लिख दिया। इन दोनों ने ही देखो मिला दिया, मतलब प्लस कर दिया, ये क्या है, प्लस का साइन है। ठीक है, इसको हम एडिशन करना बोलते हैं, एडिशन का साइन भी बोलते हैं, ऐड कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों इसमें डाल रहे हैं और दोनों डल जाएंगे तो कितने फ्लावर्स हो जाएंगे, है ना। देखो काउंट करके देखो, 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएंगे, तो 7 लिखा हमने। यहां से भी हम काउंट कर सकते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 हो गए टोटल, है ना। पहले तो इसने डाले, फिर इसने भी डाले, तो दोनों के फ्लावर लिख लिए, पहले 4 डाले, फिर इसने 3 डाले, तो टोटल कितने हो गए, 7। ये अब 7 प्लस करके लाया, देखो प्लस का साइन लगा दिया ना, 4 + 3 = 7। यहाँ पे पपीज कितने हैं, देखो 1 2 3 4 पपीज हैं। यहाँ पे कितने हैं, 1 2 हैं। ये दूध पी रहे हैं, फिर देखो ये भी आगे इन्होंने भी ज्वाइन कर लिया, ये भी इनके साथ मिल गए, है ना। मतलब मिल गए का मतलब इनके साथ ऐड हो गए, मतलब प्लस हो गए, मतलब ऐड हो गए, ये प्लस का साइन है। और इक्वल टू किसके हो गए, फिर ये सारे मिला के किसके बराबर हो गए, 6 हो गए, 6 हो गए, कितने देखो 1 2 3 4 5 6 हो गए, है ना। अब नीचे देखो 1 बॉय है और इसके हाथ में 1 फ्लावर है। ठीक है, फिर एक और लड़की है, या पता नहीं लड़का लग रहा है मुझे, ये लड़की लग रही है, कभी अच्छे से पता नहीं चल रहा कि लड़का है लड़की है। ठीक है, क्योंकि कपड़े ऐसे पहने हुए। इसके पास भी एक फ्लावर है ना, यानी कि 1 फ्लावर, इसमें 1 फ्लावर, दोनों के पास एक एक फ्लावर है। इसने इसको दे दिया, तो इसके पास कितने हो गए, 1 and 2 2 हो गए। इसके पास एक फ्लावर था, इसने एक और दे दिया इसको, तो कितने हो गए, अब इसके पास 2 फ्लावर हो गए, 2। ठीक है, 2 फ्लावर्स हो गए इसके पास। ठीक है, अब कितने हो गए, 2 हो गए। नेक्स्ट पेज पे देखो ये लिखा हुआ है 2। ठीक है, 2 के लिए हमने क्या बना लिए, 2 डॉट बना लिए। ये डॉट हैं, इनको डॉट बोलते हैं, 2 बिंदियां हैं, 1 बिंदी 2 बिंदी, है ना। बिंदी हैं, डॉट हैं, मतलब डॉट बोलते हैं इसको, हम 2 डॉट्स बना लिए। फिर प्लस किया, मतलब एडिशन लगाया, एडिशन का निशान लगाया, प्लस का साइन लगाया, इसको प्लस का साइन भी बोलते हैं और एडिशन का सिंबल भी बोलते हैं। ठीक है, फिर 3 लिया। ठीक है, 3 के लिए भी हमने डॉट्स लगा लिए, 3 डॉट्स 1 2 3 डॉट्स लगा लिए। इक्वल टू किसके होगा, अब इन डॉट्स को और इन डॉट्स को मिला दें तो कितने हो जाएंगे, काउंट करो, 1 2 3 4 5, तो 5 हो जाएंगे। यहाँ पे 5 लिख दिया हमने। ठीक है, फिर से देखो, जब हम मान लो हमारे पास 2 चीजें थी, 2 पेंसिल थी और हमें 3 पेंसिल और मिल गई। ठीक है, मतलब हमें मिल गई तो क्या हो गया, मतलब प्लस हो गया, मतलब ऐड हो गया, एडिशन हो गया। ठीक है, जब एडिशन हो गया तो हमारे पास 2 पेंसिल थी, ये पेंसिल है मान लो 1 2, और 3 पेंसिल और हमें मिली है, तो कितनी मिली है, 1 2 3 मिली है।
दोनों को मिला देंगे, मतलब ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इनको मिला के देखो 1 2 3 4 5 5 हो जाएगा। तो 5 आंसर आ गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी चीज को हमने देखो 2 को उठाया ऊपर रख लिया, ठीक है, फिर ये प्लस का साइन यहां आ जाएगा 3 के आगे, ठीक है। पहले 2 को उठाया ऊपर रख लिया, 3 को उठाया नीचे रख लिया, 2 के नीचे, बिल्कुल उसके एग्जैक्टली नीचे रखना है, ठीक है। 2 ऊपर है, उसके बिल्कुल नीचे 3 रखना है, इधर उधर नहीं रखना है, उसके बिल्कुल नीचे होना चाहिए। और ये जो प्लस का साइन था ना, प्लस का साइन ये 3 के आगे लगाना है, ठीक है। देखो 3 के आगे लगा हुआ है, ठीक है। अब हमने देखा था कि ये कितने हैं, 2 का मतलब 2 डॉट्स 1 2, और ये कितने हैं 3 1 2 3। अब इन दोनों को मिला के हम कैसे करते हैं, प्लस एक लाइन लगाते हैं और नीचे उसका आंसर लिखना होता है, ठीक है। इन दोनों को मिला के कितने हो गए 1 2 3 4 5 5 हो गए, तो 5 लिख दिया। इसी को हमने ऐसे लिखना है, बस इसी चीज को ऐसे लिखना है, ठीक है, लंबे में ऐसे। पहले ये ऐसे था, अब ये ऐसे हो गया, ठीक है। पहले ये लेटे हुए में लिखा हुआ था, अब खड़े हुए में लिख दिया हमने, ठीक है। इसी तरह से हमें आगे वाले क्वेश्चंस भी करने हैं। देखो 4 का मतलब हम क्या लगा लें, या तो डॉट लगा लें 4, या 4 लाइंस लगा लें, 1 2 3 4, मैंने 4 लाइन लगाई। इसके लिए भी मैंने 1 2 लाइन लगा ली, ठीक है, क्योंकि ये 2 है और ये 4 है। 4 है तो मैंने कितनी लाइनें लगा ली, 1 2 3 4, 2 के लिए 1 2। अब इन दोनों को मिला दूं, इन दोनों चीजों को, कुछ भी चीज हो सकती है ये, इनको अगर मैं मिला दूं तो कितना हो जाएगा, मिला के देखो 1 2 3 4, और इनको भी मिला दूं इसके साथ तो 5 6, तो 6 हो जाएगा, ठीक है, 6 हो जाएगा। इसी को अब हमें वैसे लिखना खड़े में, ठीक है। पहले 4 को उठाया 4 लिख दिया, फिर 2 को उठाया उसके बिल्कुल नीचे 2 लिख दिया, 4 के बिल्कुल नीचे, और जो ये प्लस का साइन था ना वो यहां लिखना है 2 के आगे, ठीक है। अब इनको ऐड करना है, ऐड करना है मतलब वही फिर से लाइन लगा सकते हैं 1 2 3 4, ठीक है। और इसके लिए 1 और 2, अब सारी लाइंस को मिला लो, 1 2 3 4 5 6 आ गया आंसर, ठीक है। कितना आंसर आ गया, 6 आ गया। ओके, अब देखो 5 है और प्लस है, प्लस का साइन है, फिर 1 है, 5 के लिए 5 लाइन 1 2 3 4 5। थोड़ा सा हमें इधर से लिखना शुरू करनी है लाइंस, ताकि हमारा इस तक आ जाए, और इसके लिए सिर्फ 1 लाइन है ना, 1 ही है क्योंकि ये, तो अगर हम सभी लाइंस को मिला देंगे, मतलब ये चीजें हैं हमारी, मान लो है ना, मान लो ये चीजें हैं, और इन सबको मिला देंगे तो कितनी हो जाएंगी, मान लो ये पेंसिल है 1 2 3 4 5, और 1 और मिला दी तो 6 पेंसिल हो जाएंगी यहाँ पे, है ना। अब 6 पेंसिल हो गई मान लो हमारे पास, ठीक है। अब इसी चीज को हमें ऐसे लिखना है, ठीक है। 5 को लिखा ऊपर, उसके नीचे लिखा 1 बिल्कुल नीचे, ठीक है, और प्लस का साइन लगा दिया। फिर से अब ऐसे ही करके देख सकते हो आप, कितने हैं ये 5, 1 2 3 4 5, और ये कितना है 1 है। इन सभी लाइंस को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे 3 लाइंस लगा लो, 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लाइन लगेगी, है ना। इन सबको मिला देंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जाएगा, ठीक है, 9 हो जाएगा। अब इसी को हमें लंबे फॉर्म में लिखना है, 3 को उठाओ ऊपर रखो, फिर 6 को उठाओ, 6 को उसके नीचे रखो, और यहाँ प्लस साइन लगा दो, ठीक है। अब ये कितने हैं 3, इसके पीछे लिख लो 1 2 3, 1 ये 6 है, 6 के पीछे लिखो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 लाइन लगा ली हमने। और अब सभी लाइंस को ऐड कर देंगे, मतलब मिला लेंगे कि कितनी टोटल है, इनको मिला लेंगे।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो जाएंगी लाइंस, तो 9 लिख देंगे हम नीचे, मतलब टोटल मिला के 9 हो गई ये। ठीक है, 9 हो गई, ये 9 लिखा है मैंने, पेंसिल का यूज करी इसलिए शायद कम दिखे, लेकिन मैं बोल भी रही हूं साथ में। ये 7 चीजें हैं तो 7 लाइन लगाई, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन यहाँ 0 है तो कोई भी डंडा नहीं लगेगा, 0 का मतलब तो कुछ भी नहीं है ना। जब 7 में कुछ भी नहीं ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इतनी लाइनें बचेंगी, इतनी लाइनें रहेंगी, है ना। कितनी थी लाइनें, 1 2 3 4 5 6 7 ही थी, तो 7 ही रहेगा, यहाँ पे 7 रहेगा। अब इसी चीज को हमें कैसे लिखना है, ऊपर 7 नीचे 0, ठीक है, जो ये वैल्यू है इन्हीं को रखना है यहाँ पे। फिर प्लस साइन लगाया, फिर से देखो यहाँ पे इसके पीछे लगा लो डंडे, लाइंस लगा लो, कितनी 7, 1 2 3 4 5 6 7, और इसके लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि कोई भी है ही नहीं, 0 का मतलब तो कुछ भी नहीं होता है ना, हम पढ़ चुके हैं, खाली चीज को हम 0 बोलते हैं। अब कुछ भी नहीं दे रहे हम, 7 को 7 ही रहने देंगे ना। 7 का मतलब अगर उसके पास कुछ भी नहीं आ रहा, मिल नहीं रहा उसके साथ कोई भी चीज, तो कितना रहेगा, वो उतना ही रहेगा जितना पहले था। तो कितना था पहले, 1 2 3 4 5 6 7, और लिखा भी हुआ है 7, तो 7 ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखो 0 चीज है और उसमें 9 आके मिल जाए, हमारे पास कुछ भी नहीं है लेकिन हमें कोई 9 चीजें दे दे, मतलब मेरे पास ना 0 टॉफी है, मेरे पास टॉफी नहीं है कोई भी, लेकिन मुझे किसी ने टॉफी दे दी है ना, जैसे आपको आपके पापा दे दे या मम्मी दे दे, मान लो उन्होंने 9 टॉफी दे दी आपको ना, 9 टॉफी दे दी, तो क्या होगा, 0 के अंदर अगर हम 9 को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखते हैं। 9 का मतलब कितना, 1 2, डंडे लगा लेते हैं, लाइंस लगा लेते हैं, 1 2 3 4, नीचे लगा लेते हैं 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 हमने इसके नीचे लगा ली लाइन, डंडे लगा लिए इसके लिए, और इसके लिए तो कुछ भी नहीं लगेगा क्योंकि तो 0 है। तो जब हमारे पास कुछ भी नहीं था और हमें किसी ने चीजें दी, टॉफी दी, तो जितनी वो देगा टॉफी हमारे पास तो उतनी ही रहेंगी ना, 0 का तो कुछ भी मतलब नहीं है, मतलब हमारे पास तो थी नहीं पहले कुछ भी, तो यानी कि 9 हो जाएंगी वो, मतलब जितनी कोई हमें देगा उतनी होंगी, अगर हमारे पास पहले कुछ भी नहीं है तो, 0 है तो, है ना। इसी चीज को फिर लंबे में लिखना है, बस 0 ऊपर लिखो, 9 नीचे लिखो और प्लस का साइन लगाओ, जो ये प्लस का साइन होता है, और इक्वल टू का निशान नहीं लगा यहाँ पे, इक्वल टू के लिए हमने एक लाइन लगाई है। ठीक है, कितनी होगी टोटल, 9 हो गई। ठीक है, ओके, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये होमवर्क है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क लिख लीजिएगा यहाँ पे, HW, H का मतलब होम, W का वर्क। ठीक है, H का मीनिंग होम, W का मीनिंग वर्क, होमवर्क। ठीक है, होमवर्क को हम HW लिखते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन क्या है, 3 प्लस का मतलब एडिशन इक्वल 3 प्लस 4। ठीक है, 3 मतलब ऐड करो 4 को, 3 के अंदर 4 को ऐड करना है। ठीक है, अभी सिखाया था लाइंस लगा के ऐड करना है कि कितनी टोटल लाइंस हो जाएंगी, यहाँ आंसर लिखना है। इसी क्वेश्चन को फिर ऐसे भी करना है, ऊपर 3 नीचे 4 लिखा, प्लस करके आप लाइंस का यूज कर सकते हैं। अगर नहीं आता है तो किसी को आता होगा बिना लाइंस के भी, वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग उंगलियों पे काउंट करते हैं, ऐसे 3 को ऐसे 1 2 3 लगा लिया, फिर 4 और लगा लिया, 1 2 3 4, फिर टोटल यहाँ तक हमने सारे ये पोर्स को काउंट कर लिया, तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ये भी एक तरीका होता है। ठीक है, कैसे भी आप कर सकते हैं, लाइंस लगा के कर सकते हैं, डॉट्स लगा के कर सकते हैं, स्टार बना के कर सकते हैं, कुछ भी बना के कर सकते हैं आप। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 + 3 को हमें करना है और यहाँ लिखना आंसर। उसके बाद इसी को हमें 5 + 3 को ही करना है, लेकिन ऐसे फॉर्म में करना है। उसके बाद 7 + 1 को करना है, प्लस का सिंबल बिल्कुल अच्छे से बनाना, ऐसे। 1 सेकेंड, अच्छा नहीं बनाया, 1 सेकेंड। ओके, अब ठीक है, ये थोड़ा लंबा है, अब ठीक है। थोड़ा धीरे बनाओगे तो अच्छा बनेगा। ठीक है, मैंने जल्दी जल्दी बनाया था इसलिए ऐसा हो गया था। 7 + 1 को करेंगे,
मतलब 7 लाइंस लगाएंगे और एक लाइन लगाएंगे और ऐड कर देंगे, मतलब मिला देंगे सब लाइंस को, ठीक है। उसी को ऐसे भी करना है, 7 को 7+1 ऐसे भी करना है आपको, ठीक है। ओके, 7 कई लोग ऐसे लिखते हैं, कई लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों ठीक है। बीच में लाइन लगाते हैं कई लोग 7 के, तो दोनों ही ठीक है। उसके बाद देखो 7, मैं भी बीच में लाइन लगाती हूँ तकरीबन, 7+2 को करना है और आंसर यहाँ लिखना है इक्वल टू, ये इक्वल टू का निशान, ये प्लस का निशान, ठीक है। इसी को हमें ऐसे भी करना है, 7+2 और नीचे आंसर लिखना है इसका, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। हैव ए नाइस डे।